वेलकम व्यूअर्स। खोजबीन में आपका स्वागत है। मैं हूं शोएबुद्दीन। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर देश अपनी जनता को खुश करने के लिए, अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार साबित करने के लिए, अपने दुश्मन देश या जिस देश के साथ उसकी प्रॉब्लम चल रही होती है उसके लिए बयान देता है कि हम उसे सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, नक्शे से ख़त्म कर देंगे और पत्थरों के युग में पहुंचा देंगे। ऐसी बातें कही जाती हैं। ये बातें ताली बजाने के लिए अच्छी हैं, लेकिन हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। बैकडोर से हर देश दूसरे देश से संबंध बनाकर रखता है, उसकी बातचीत चल रही होती है। कई बार सीधे बातचीत होती है, कई बार किसी कॉमन मध्यस्थ देश के द्वारा होती है, जो बीच का कोई दूसरे देश की सहायता से बातचीत होती है। कभी भी बैकडोर चैनल बंद नहीं किया जाता। हमेशा कोई भी देश कोई बड़ा फैसला लेता है तो उसका हमेशा प्लान भी तैयार रखता है। अगर एक स्कीम हमने कोई चलाई है, किसी वजह से वो फेल हो गई, तो प्लान बी पे काम किया जा सके, इसलिए हमेशा प्लान बी तैयार रखा जाता है, भले ही जनता के बीच में कुछ भी कहा जाए। किसी भी प्लान के सक्सेस होने की 100% गारंटी नहीं होती। जब अमेरिका ने अफगान तालिबान पर हमला किया तो उसने सभी देशों पर दबाव डाला कि अफगान तालिबान से वो अपने संबंध ख़त्म कर लें, लेकिन एक छोटे से अरब देश कतर में अफगान तालिबान का ऑफिस लगातार काम करता रहा। अब ये कैसा संभव है कि जब दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका से टक्कर लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, वो एक कतर जैसा छोटा देश अमेरिका की मर्जी के बगैर उसके दुश्मन का मतलब जो ऑफिस है उसमें उसे लगातार अपनी जारी रखे, खुला रहे उसका दफ्तर। तो खैर वो तालिबान का दफ्तर काम करता रहा कतर में। अमेरिका काफ़ी लंबे वक्त तक अफ़गानिस्तान में रहा और तालिबान ने काफ़ी उसके ख़िलाफ़ टफ फाइट दी, लेकिन जब अमेरिका के फ़ौजी मरने लगे तो अमेरिका में इसका सख्त खिलाफत हुई और साथ में अमेरिका के जो सैनिक थे वो लगातार तनाव में रहने लगे थे। उनको छुट्टी मिलने दिक्कत आती थी और अगर कोई फ़ौजी मारा जाता था अमेरिका का, तो अमेरिका में उसकी सख्त प्रतिक्रिया होती थी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सोचा कि बेवजह हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और हमारे जो करदाता है, टैक्स पेयर है, उसका पैसा बेवजह हम अफ़गानिस्तान में खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि हम तालिबान से अपना पीछा छुड़ा लें। लेकिन इतने ये पीछे छुड़ाना एकदम बेवजह मतलब अचानक छोड़ के जाना भी तालिबान को आसान नहीं था। इसलिए कतर के में जो दफ्तर था तालिबान का, कतर के ज़रिए बैकडोर चैनल से तालिबान से बात की गई। हाँ, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसकी जेल में कई तालिबानी अमेरिका के दबाव में जेल में थे, उनको भी छुड़वाया गया और उन्हें बातचीत में अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल किया गया। अब बातचीत जब शुरू हुई तो उसमें तालिबान ने अपना अड़ियल रवैया दिखाया, कई अमेरिका से सख्त शर्तें रखी, लेकिन ट्रंप किसी भी हाल में चाहते थे कि तालिबान और अफ़गानिस्तान से पीछा छुड़ाया जाए और इसलिए उन्होंने कई बातें तालिबान की मानी भी। और खैर अमेरिका किसी तरह
अफ़गानिस्तान में तालिबान दोनों से पीछा छुड़ाकर अचानक मतलब वहाँ से बाहर हो गया। उसके बाद फिर तालिबान खैर दोबारा आया, लेकिन अमेरिका खुश था कि चलो हमारा टैक्स पेयर का पैसा अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में हमको खर्च नहीं पड़ेगा। साथ में जो क्या कहते हैं अमेरिका के सहयोगी देश थे नेटो के, उनका भी अमेरिका पर दबाव था कि यूरोप की हालत ख़राब हो रही थी, वहाँ आर्थिक स्थिति ख़राब थी और वो नेटो देश जो थे वो चाहते थे कि जल्द से जल्द अमेरिका अफ़गानिस्तान से बाहर आए ताकि उन्हें भी बाहर आने का मौका मिले, क्योंकि नेटो सहयोगी होने के कारण अमेरिका का साथ देना नेटो देशों के लिए मजबूरी था। अब खैर अमेरिका बैकडोर चैनल से बातचीत से बाहर आ पाया और जब इज़राइल से अभी हाल ही में ईरान की जंग हुई, युद्ध हुआ ईरान का, तो ईरान करीब-करीब परमाणु परीक्षण के करीब था। अमेरिका ने एक अरब देश ओमान के ज़रिए ईरान से बातचीत शुरू की और कि उसने ईरान को प्रस्ताव दिया कि अगर आप परमाणु परीक्षण नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर से प्रतिबंध जो हमने लगाए हैं वो हटा लेंगे, और दूसरी बात आपको जो भी मतलब फाइनेंशियल बैन लगाए हैं वो हटा देंगे, साथ में आपको मान्यता देंगे और इज़राइल की जो नेतन्याहू सरकार है उसे भी हटा देंगे और फ़िलिस्तीन में शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि इज़राइल फ़िलिस्तीन पर हमले ना करे। लेकिन किसी तरह, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि राष्ट्रपति रईसी से जो प्रशासन से बातचीत अमेरिका की हो रही थी, इसकी भनक इज़राइल को लग गई और फिर ईरान में जो घटनाक्रम हुआ आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अभी हाल ही में जो यूक्रेन का और रूस का युद्ध हुआ, उसमें भी अमेरिका को डर था कि पुतिन कहीं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना कर शुरू कर दें यूरोप के और अमेरिका के खिलाफ। तो अमेरिका ने चीन से मतलब मध्यस्थ बनाकर चीन को रूस से बातचीत जारी रखी और विपरीत परिस्थितियों में भी रूस को इस बात के लिए राज़ी किया कि आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग ना करे, और कहीं ना कहीं उसने सख्ती दिखाकर एक तरफ से प्रतिबंध भी लगाए और ऐसा भी रखा कि मतलब जो रूस है वो प्रतिबंधों में कुछ ऐसी ढिलाई भी रखी कि उसका तोड़ कुछ निकाल पाए। अगर रूस पूरी तरह से गैस की सप्लाई बंद कर देता, पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई बंद कर देता, बंद हो जाती, तो एक तो पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगते, दूसरे जब यूरोप में ठंड आती है तो गैस उस वक्त उनके टेम्परेचर कंट्रोल के लिए बहुत उनके लिए ज़रूरी होती है। अगर यूरोप को गैस सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती तो यूरोप के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। तो भारत जैसे देशों के ज़रिए यूरोप ने कई देशों में अपने पेट्रोलियम उत्पाद गैस की निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया उसने। तो इस तरह से खैर बैकडोर चैनल का ऊपर से खुद भी कहा जाए, बैकडोर चैनल से बातचीत हमेशा जारी रहती है। इस तरह अभी चाइना और ताइवान के बीच में जो टेंशन है उसमें भी बैकडोर चैनल से बात हो रही है। ऊपर खुद ही बयान दिया जाए, लेकिन अंदर खाने कुछ खिचड़ी पकती रहती है।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।